जय हिंद। रेलवे ग्रुप डी के प्लेलिस्ट में जो साइंस वाला जो सेगमेंट था जिससे 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं उस पर हम लोग बात कर रहे थे। पहले में हमने बताया था कि जीव विज्ञान, उसकी शाखाएं और वर्गीकरण। अब हम आगे में बात करेंगे जिसमें हमने आपको अलग अलग लॉजी करके बताया था। ठीक है, डेंड्रोलॉजी, सर्पेटोलॉजी और फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है, हीमोलॉजी, ये सब। दूसरे वाले वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है, क्यों ज़रूरत पड़ा इसकी और इसके फादर कौन हैं, इनकी कुछ संबंधित बुक्स और प्रमुख वर्गीकरण। तो बिना देर करते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे जीव जगत का वर्गीकरण, जब हम ये बात करेंगे तो सबसे पहले आएगा शब्द द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति जिसे आप क्या बोलते हो, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, इसका मतलब द्विनाम पद्धति में क्या होता है कि किसी भी जीव का, किसी भी जीवधारी का नाम किन किन चीज़ों से बना होता है? 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है वंश और दूसरा होता है जाति। तो पहला होता है वंश और दूसरा होती है जाति। तो वंश को बोलते हैं जीनस, और जाति को बोलते हैं स्पीसीज। जैसे, और द्विनाम पद्धति के जो जन्मदाता थे इनका नाम था, द्विनाम पद्धति के जो जन्मदाता थे फादर, इनका नाम बच्चों आपको पता है, इनका नाम था कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, और इनकी पुस्तक का नाम था, 1753 में इनकी एक बुक आई थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। 1753 में इनकी एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। और ये कई बार पुस्तक के नाम से भी पूछ सकता है और ऐसे भी पूछ सकता है। किसी भी जंतु या जीवधारी का नाम 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है वंश, दूसरा होती है जाति। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप बात करेंगे तो आपके सामने एक एग्जाम्पल आएगा। सबसे पहले मानव का, तो मानव का जो जंतु वैज्ञानिक नाम है ये है होमो सैपियंस सैपियंस। तो होमो सैपियंस कई जगह 2 बार लिखा रहता है। होमो सैपियंस जो है ये किसका जंतु वैज्ञानिक नाम है? ये मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम है, जिसमें होमो जो है ये वंश है, और जो सैपियंस है ये क्या है? जाति है। इसी तरह से मेढक का जंतु वैज्ञानिक नाम आप जानते हैं क्या है? राना टिग्रीना। राना टिग्रीना में एक वंश है, दूसरा जाति है। ठीक है। इसे मटर का जो नाम है वो है क्या बच्चों? पाइसियम सेटाइबम। पाइसियम सेटाइबम, ये सब इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। पाइसियम सेटाइबम मीठी मटर का नाम है, सेटाइबम इसका नाम है। मक्खी का जो नाम है, मक्खी यानी फ्लाई, हाउस फ्लाई, इसका नाम है मस्का डोमेस्टिका। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के हैं। मस्का डोमेस्टिका। आम का नाम जानते ही आप, आम का नाम क्या होता है? आम का नाम है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा ये जीनस है, और इंडिका क्या है बच्चों? ये स्पीसीज है। तो इस तरह से। और अरहर का वैज्ञानिक नाम कजानस कजान है। कजानस कजान है। इसी तरह से कुछ और वैज्ञानिक नाम हैं, जैसे
अगर आप देखोगे तो अगर बाघ का जो वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस, ये सब एग्जाम में आएगा, आपके एग्जाम में रट जाइएगा इसको। इसके अलावा बरगद का वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेंसिस, फाइकस बेंगालेंसिस ये इसका नाम है। इसके अलावा आपको एक और वैज्ञानिक नाम बता रहा हूं जिसे आप बोलते हैं सरसों। सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, ये पीली सरसों का नाम है ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। तो जो जरूरी था उसका मैंने मोटा मोटा जंतु वैज्ञानिक नाम लिख दिया है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे मिटा करके हम आगे की कहानी कहने वाले हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप इसको, उम्मीद है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। इसे मिटा करके आगे की बातें करते हैं, क्योंकि समय कम है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है, तो बिना समय गंवाए हम लोग इसको कवर करते हैं। चलिए, तो यहाँ तक करने के बाद अब हम लोग आते हैं जंतु जगत का वर्गीकरण। तो जीव जगत के वर्गीकरण में अगला पॉइंट है जीव जगत का वर्गीकरण। इस वाले पॉइंट में बच्चों आपको पढ़ना है, एग्जामिनेशन के लिहाज से देख लीजिएगा क्या क्या ज़रूरी है। सबसे पहली बात इसमें आएगी नंबर 1 कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात आती है। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की बात आती है और इसमें किसी भी जंतु का नाम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जब बात आती है तो इसमें किसी भी जंतु का नाम, मतलब पूरे जंतुओं को 5 भागों में बांटा गया है और इसके जनक विटेकर थे, विटेकर हैं। इनके अनुसार इस धरती के समस्त जीवों को 5 चीज़ों में बांट सकते हैं। नंबर 1 है मोनिरा, नंबर 2 है प्रोटिस्टा, नंबर 3 है फंगस, नंबर 4 है प्लांटी पादप और नंबर 5 है एनिमेलिया यानी जंतु। तो विटेकर साहब को ये लगा कि इस धरती में असंख्य जीव जंतु और पौधे हैं और उनको एक साथ में अध्ययन करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा जटिल काम है। कोई बहुत छोटा है पिद्दी सा, तो कोई इतना बड़ा है कि 200-250 मीटर ऊंचाई है। सिकोया डेंड्रॉन का नाम तो सुने ही होंगे, जो पेड़ है। जीवों में भी एकदम छोटे छोटे जीवधारी से लेकर के, बैक्टीरिया से लेकर के वो बड़े ब्लू व्हेल और हाथी तक के जो जानवर हैं, तो इतना जो ज़्यादा वेरिएशंस है उनकी, फिर जलवायु, उनका बनावट, उनका आकार प्रकार, सब कुछ इतना अंतर है कि उन्होंने कहा कि एक साथ में रखेंगे तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इन्होंने मोटे मोटे तौर पे 5 चीज़ों में बांट दिया कि चलो इसको अलग अलग, जो जिसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक जिससे मिलती है वो उसमें शामिल हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, तो उनके अनुसार ये वर्गीकरण था। मोनिरा में उन्होंने प्रोकैरियोटिक,
प्रोकैरियोटिक एक कोश की जंतुओं को रखा। साइंस वाले समझ रहे होंगे। प्रोकैरियोटिक एक कोश की जंतुओं को रखा। प्रो मतलब होता है आरंभिक, प्रोकैरियन मतलब न्यूक्लियस, यानी ये सबसे आद्य जंतु थे। इसमें उदाहरण आप लेंगे तो उदाहरण में आ जाएंगे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया मैं कहूँगा, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, और ये सब जो नाम है साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, और ये सब इसके एग्जाम्पल है। ब्लो ग्रीन एल्गा, नीले हरे शैवाल, ये सब इसके उदाहरण हैं। प्रोटिस्टा में आ जाएगा यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, और कौन आएगा बच्चों, जिसमें सत्य न्यूक्लियस हो और एक कोश की जंतु आ जाएंगे, एक कोश की जंतु आ जाएंगे। और आप जानते हैं इनके उदाहरण क्या हो जाएंगे, अमीबा, इससे आप परिचित होंगे, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम आदि, पैरामीशियम आदि। तो आपने देखा कि मोनेरा में आपने केवल प्रोकैरियोटिक एक कोश के जंतु थे जो आद्य थे, मोस्ट प्रिमिटिव। अंग्रेजी वाले समझे, हिंदी वाले तो सब समझते हैं, सर्वज्ञानी। फंगस मतलब हम बात करेंगे कवक की, इसमें सभी प्रकार के कवक होते हैं, सभी कवक शामिल हैं, ठीक है। और इसमें सभी पौधे होते हैं, सभी पादप। इसका मतलब पादप की जब बात करेंगे ऑल द प्लांट्स, तो इनमें आप बात करेंगे ऑटोट्रॉप्स यानी स्वयंपोषी, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये आप इसमें शामिल करोगे। इसमें आएंगे सभी जंतु शामिल हो जाएंगे, जिसमें प्रोटोजोआ से लेकर के बच्चों कहाँ तक, मैमेलिया तक, यानी स्तनधारी तक, समस्त जंतु इसमें शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ तक आपने कॉपी कर लिया है, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसे अच्छे से आप कॉपी कर लीजिए। चलिए, अगर यहाँ तक आपने कॉपी कर लिया है तो हम थोड़ा सा इसको मिटा करके, तो इसे मिटा दिया जाए। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दो चीज़ करेंगे। एक तो करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर करेंगे। कई बार पूछता है, ये एंशिएंट वन होता है, ये सबसे प्रारंभिक होता है, और ये एडवांस होता है, विकसित होता है। केंद्रक की बात करेंगे, इसमें प्रारंभिक केंद्रक होता है और इसमें क्या होता है, विकसित केंद्रक होता है। इसमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, और इसमें क्या पाया जाता है बच्चों, 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। इसमें जो बेसिक अंतर है वो ये है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है।
अभाव होता है, और इसमें क्या होता है, पाया जाता है। तो पाया जाता है। तो आपने प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में देख लिया है, ठीक है। बेसिक जो चीज़ें हैं उसी पे बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो ये इलेबोरेटिव हो जाएगा। इसमें डीएनए सिंगल्स एक गुणित होता है, इसमें डीएनए विकसित होता है, बस यही अंतर है। तो उम्मीद करते हैं आपने इसको नोट कर लिया होगा। तेजी से चलेंगे क्योंकि कोर्स ज़्यादा कवर करना है और समय कम है। तो फिलहाल आप इतना कर लीजिए आज के लिए। तेजी के साथ वीडियो आगे मूव करने वाली है। कोशिकांग के बारे में बात करेंगे तो 15 मिनट में कोशिकांग हो जाएगा, उसके बाद कोश का विभाजन हो जाएगा 10 मिनट में, 25 मिनट में अगला वो कवर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे प्रोटोजोआ से जीव जगत। वो जैसे ही ख़त्म हो जाएगा मानव क्रिया विज्ञान करेंगे, मानव क्रिया विज्ञान करने के बाद मानव व्याधियाँ करेंगे, और उसके बाद पादप पे आ जाएंगे। इस समस्त वीडियो को फॉरवर्ड बैकवर्ड करके देखते रहिए, और परीक्षाओं में जहाँ से भी आपको अच्छा साधन, अच्छी समझ में आए उसे ले लीजिए, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बहुत ही ब्रॉड है। आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो उसकी कीमत आपको देनी पड़ेगी। ये सीरियस काम है, यहाँ पे कॉमेडी जोक नहीं चलता है। कॉमेडी जोक उतना ही ज़रूरी है जितना आपको यहाँ पे बने रहने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। वो भी होता रहेगा। फ़िलहाल तो इसे आप नोट कर लीजिए, इसका नोट्स बनाते रहिए साथ में। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो आपको मिलने वाली है क्रम से, विज्ञान की और जीके जीएस की। तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा मनोबल भी बढ़ा रहे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और खूब जी जान लगा के मेहनत करते रहिए। फिर मिलते हैं, जय हिंद।